गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं पार्ट यानी कि डे नंबर 4 लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पे जो है हम लोग डे 4 में क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी का गद्य खंड का जो है आपका छठे नंबर, मतलब जो छठा नंबर चैप्टर है उसको हम लोग इस डे नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। और बुलेट प्रश्न हमारा सीरीज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वैसे प्रश्न लाए गए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका पहला नंबर सवाल कर रहा है कि बहादुर पर बड़ा अनुसान मतलब बड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो जो किशोर था वही रखता था। कौन किशोर रखता था? आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा यहाँ पे 2025 में पूछा गया है। आप लोग ये सब भी देखते जाइए कि कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। आपका कह रहा है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट में, मतलब साड़ी के खूंट से, है ना, साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, है ना, यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, है ना। कह रहे हैं उस लेखक की रिश्तेदार जो थी, रिश्तेदार की जो पत्नी थी वो बोल रही थी कि अपने मतलब साड़ी के खूंट में वो 11 रुपये बांध के रखी थी और वो चारपाई पे रखी थी, बट वो मिल नहीं रहा है उसको। इस मतलब यह पूछ रहा है कि यह किसने कहा था? तो ये रिश्तेदार की जो है पत्नी ने कहा था, ठीक ना। रिश्तेदार की पत्नी ने बहाना मारा एक और उसको फंसा दिया बेचारे को। कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग इमोशनल ज़्यादा नहीं। आपका तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा था? आपका बहादुर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या क्या था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का नाम किशोर था। वहाँ पे छोटे और बड़े कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है आपका ये क्लास में है, ऐसे कर दिया है ऐसे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं। आपका 5 नंबर सवाल कर रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो ये नेपाली और गोरखे लड़की की कहानी है, गोरखे लड़के की कहानी है, ठीक ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि सूखा पत्ता के मतलब सूखा पत्ता किसकी मतलब कौन सी लेखक की रचना है? तो ये जो है ये अमरकांत की रचना है, ठीक ना। अमरकांत जी की रचना है। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, यानी 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? तो अमरकांत जी जो थे स्वतंत्रता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 9 नंबर सवाल कि 9 2 11, यहाँ पे जो है गलत है अपना। कह रहा है 9 2 11, क्या 9 2 11, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 का मतलब आप लोग समझते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि भाग जाना। अब हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि 10 नंबर सवाल, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 10 बाई 10 सही किया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि 10 में से कितना सही किया आप लोगों ने। देखिए आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपने मन में ही मेरे सवाल के जवाब देने से पहले आप लोग अपने मन में एक बार सोच लीजिए कि हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे ना आपका दिमाग तेज होता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न का रहा है आपका मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये अमरकांत जी की रचना है, 2022 में पूछा गया है, तो ये 2026 में आने का चांस है। आपका 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? 2022 में पूछा गया है, तो ये जो थे रविवार के दिन आए थे। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, निर्मला पूछी थी। क्या? निर्मला पूछी थी। और एक बात और कि बहादुर का नाम दिल बहादुर था, लेकिन उससे बहादुर के आगे दिल को किसने हटाया था? तो निर्मला हटाया था। आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कथाकार कौन है? तो अमरकांत जी हो जाएंगे। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा,
ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है 15 नंबर सवाल, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो था वो 12 से 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया है तो चांसेस है आने का। कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। मैंने अभी बताया आप लोगों को। दिल किसने हटा दिया? निर्मला ने हटा दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला कौन थी? निर्मला या 2023 में पूछा गया है, बहुत चांस है आने का। तो जो लेखक कहानीकार था उसकी पत्नी थी। क्या थी? उसकी पत्नी थी। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से आया था। नेपाल से आया था, ठीक ना। उसका नेपाल घर था और 2025 में भी पूछा है। आपका कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के जो है 11 रुपये खो गए थे। खो गए थे नहीं, वो झूठ बोल रही थी ऐसे ही। जी हाँ दोस्तों, झूठ बोल रही थी। आपका 20 नंबर सवाल कर रहा है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था, जो बहादुर से बहुत काम करवाता था मेरे भाई, बहुत काम करवाता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? आपका ऑप्शन ए है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी है कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन बी है कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। आपका 22 नंबर सवाल कर रहा है कि बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी नहीं, मतलब पहरेदार नहीं, नौकर था। नौकर था। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कर रहा है आपका अगला प्रश्न कि बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है? नहीं। मनोवैज्ञानिक है? नहीं। आपका सामाजिक है? तो हाँ ये सामाजिक है, क्योंकि ये समाज में हमेशा होते रहता है। ये तो समाज में हमेशा होते रहता है। 23 का आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24 नंबर प्रश्न का बताइएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग कर आया था? तो आपका ये 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि गरीबी के कारण नहीं, माँ की डर के कारण। यस, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर। यहाँ पे हम लोग कितना लगाए थे? यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने कहाँ लगाया था? यहाँ पे लगाया था। चलिए 25 नंबर सवाल आपका कर रहा है। 25 नंबर, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? 2024 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर 1925 में हुआ था। आपको पता होगा कि 1925 में हुआ है। आपको कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद, नहीं, बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक ना। बलिया उत्तर प्रदेश। आपका 26 का जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये अमरकांत जी की है। अमरकांत जी का आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो जिंदगी की जोंक आपका जिंदगी की जोंक नहीं, डिप्टी कलेक्ट्री पर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी इज राइट आंसर। आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन्हें किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया? आपको 29 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया। आपका अगला है 31 नंबर प्रश्न का कि बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था, लेकिन इसका घर नेपाल में था। करा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगा। आपका ए में है, तो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। करा 33 नंबर का, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर जो है लेखक को बाबूजी कहता था। क्या कहता था? बाबूजी कहता था। करा कि 34 नंबर प्रश्न कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था क्या? आप लोग जल्दी बताइए। यस, माँ के रूप में देखता था, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल कर रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई?
तो निर्मला निर्मला के तो नहीं, निर्मला को तो नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। आपका 35 नंबर सवाल का उत्तर, ये तो बहादुर का जो प्रश्न था ना, हाँ बहादुर का था, आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न करा है आपका कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो दूसरी नौकर मिल जाने के कारण एकदम गलत है, माँ की याद आने के कारण एकदम गलत है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण एकदम सही, एकदम सही, उपयुक्त सभी नहीं, एकदम सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको एकदम सी पर मारना है। देखिए आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए आपके शुभम मित्र आप लोगों के लिए हमेशा तैनात रहेगा शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मेन यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो का जो है आनंद लीजिए। देखिए आप अपने सर से जितना नहीं समझ पाइएगा ना, उतना हमसे समझ पाइएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए एक मतलब अपने दोस्त से पढ़ने में जो मज़ा है ना, वो सर से पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप मुझे सर बोलिए, या फिर कभी ये कह ही नहीं सकते हैं आप मुझे सर मानिए। आप मुझे अपना भाई मानिए, अपना मित्र मानिए, तब पढ़िए, तब देखिए आपको याद होता है कि नहीं। याद नहीं होगा उसको तो क्या बोले आगे। चलिए क्या करा है कि 37 नंबर प्रश्न का बहादुर पर किसने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, तो कितने रुपए, सॉरी यार कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, तो 11 रुपए। मिस्टेक हो रहा है हमसे, क्या बोले आपको। कितना नंबर तक हो गया मेरा भाई? 37 नंबर तक हो गया। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, अब खत्म ही है। आपका 38 नंबर प्रश्न करा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास गई, तो माँ के पास गई। थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न करा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 40 नंबर प्रश्न करा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 41 नंबर सवाल कर रहा है जिंदगी और जोंक की लेखक मतलब किस लेखक की रचना है, 2021 में पूछा गया है, तो ये अमरकांत जी की रचना है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक के साला साहब लेकर आया था। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 43 का कह रहा है कि लेखक अमरकांत में हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, 2021 में पूछा गया है, तो छपरा। 1 मिनट रुक जाइए, इसका आंसर देखना पड़ेगा मुझे। हाँ बलिया से, ठीक ना, बलिया से। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सफेद नौकर ना होना चाहिए भाई, सफेद नौकर, आधी बाँ की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था मेरे भाई, तो आपका ए इज बहादुर इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने 13 मिनट के वीडियो में कितना कुछ सीखने को मिला। 13 मिनट में हमने 45 क्वेश्चन करवाए। इतना जल्दी कोई नहीं करवा सकता है क्वेश्चन, लेकिन हमने 13 मिनट में आपके 45 क्वेश्चन करवा दिए। और आप लोगों को समझा कर करवाए। ऐसा नहीं है कि हम सीधे झाड़ फूक कर छोड़ दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं आप लोगों को समझा कर पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज़ इस बच्चे के मेहनत पे आप लोग एक चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।